दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ की, जिसके बारे में कल मैंने आपको इवनिंग अपडेट दी थी। जो मित्र योजना को लेके थी, पीएम मित्र योजना, टेक्सटाइल सेक्टर को जो पार्क बनने थे, उसको अप्रूवल मिल चुका है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि आज हुआ क्या और क्या न्यूज़ निकल करके आ रही है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर, कैबिनेट ने पीएम मित्र योजना के तहत 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों को मंजूरी दे दी है। अगले 5 वर्षों के लिए 4,445 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य देश भर में 7 प्रमुख समग्र एकीकृत कपड़ा प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित करना है, जो कपड़ा उत्पादों की वर्तमान में बिखरी हुई मूल्य श्रृंखला को एकीकृत करेगा। निर्यात में बड़े निवेश को सक्षम करने वाली प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय बुनियाद ढांचा बनाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने 6 अक्टूबर को 7 नए मेगावाट टेक्सटाइल पार्कों को मंजूरी दी है। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पार्क सरकार के फाइबर से, फैक्ट्री से, फैशन से विदेशी पुष्प का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत प्रति एक पार्क में 1 लाख प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट और 2 लाख इनडायरेक्ट रोजगार पैदा होंगे। बात करते हैं कपड़ा उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए और रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहली बार फरवरी में वापस मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना का प्रस्ताव दिया था। इन्हें विभिन्न इच्छुओं राज्यों में स्थित ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड साइटों पर स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला देश के विभिन्न भागों में बिखरी हुई है और खंडित है। मतलब कहने का ये था कि जो भारत जो है काफ़ी पहले टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी अच्छा था, बट इधर काफ़ी दिनों से डिक्लाइन देखने को मिल रहा था इनके उसके अंदर। और जो रही बात अभी की, जो गुजरात और महाराष्ट्र में उगाई जाने वाली कपास, तमिलनाडु में कटाई, राजस्थान और गुजरात में प्रसंस्करण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बेंगलोर, कोलकाता आदि में परिधान और मुंबई और कांडला से निर्यात। गोयल ने कहा है कि तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना ऐसे राज्यों में रुचि व्यक्त की है। यानी इस राज्यों ने कहा है कि हम इसमें जो भी हो सकेगा वो काम स्टार्ट करेंगे। इस योजना के 2 भाग होंगे, जिसमें बड़ा घटक विकास सहायता होगा। सरकार का अनुमान है कि प्रत्येक पार्क की स्थापना की अनुमानित लागत रुपए 1700 करोड़ रुपए हो सकती है, मतलब होगी। गोयल ने यह भी कहा है कि इससे परियोजना लागत का 30% तक या ग्रीन फील्ड पार्कों में 500 करोड़ रुपए और ब्राउन फील्ड पार्कों में 200 करोड़ रुपए तक सरकार द्वारा विकास पूंजी सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। सरकार चाहती है कि इन पार्कों के आसपास समग्र एकीकृत कपड़ा प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किए जाएं। इसमें सामान्य सेवा केंद्र, डिज़ाइन केंद्र, अनुसंधान और विकास केंद्र, प्रशिक्षण सुविधाएं, चिकित्सा और आवास सुविधाओं के साथ साथ अंतर्देशीय कंटेनर टर्मिनल और रसाद गोदाम शामिल हैं। भारत अगर बात करें कपड़ा उद्योग में, तो अभी उससे जो आगे है चाइना, पश्चिम बंगाल, इस तरह के देश जो है भारत से काफ़ी आगे हैं। 2019-20 में हम बात करें तो व्यापारिक निर्यात में भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात की हिस्सेदारी 11% थी। वाणिज्य मंत्री के अब इस क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होने के कारण कपड़ा के लिए वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को दूर करने वाले अद्वितीय व्यापार मुद्दों पर अब अधिक बयान दिए जाने की उम्मीद है। भारत वस्त्र उत्पादों और परिधानों के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक में से एक है। घरेलू कपड़ा और परिधान उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 5% मूल्य के संदर्भ में उद्योग के उत्पादन का 7% और देश के निर्यात आय का 12% योगदान देता है। जिससे कल हमने आपको अपडेट में कहा था कि टेक्सटाइल सेक्टर में नज़र रखनी है, तो उसमें से एक बार फिर से चर्चा कर ले। जिन भाइयों की हिंदी कमज़ोर है उनके लिए मैं इंग्लिश में बोलना चाहूँगा। कैबिनेट अप्रूव ₹4,445 करोड़ पीएम मित्र योजना टू सेटअप मेगा टेक्सटाइल पार्क। यानी कि पीएलआई स्कीम में जो सरकार ने पहले 10,000 करोड़ रुपए दिए थे, उसके अलावा उसके अतिरिक्त 4,000 करोड़ रुपए का और सेटअप तैयार किया है इन्होंने, जिसके तहत देख सकते हैं यूनियन कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ 7 पीएम मेगा
इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क विद अ टोटल आउटले ऑफ ₹4,445 करोड़ ओवर 5 ईयर्स, यानी 5 सालों के लिए दिया गया है। डिटेल में अगर आपको जानना है, पूरा न्यूज़ देखनी है, तो आप इकोनॉमिक टाइम्स पे या एक ऑफिशियली रिपोर्ट आई है जिसमें आप विस्तार से चाहें तो इंग्लिश में इसका अपना पढ़ सकते हैं। यूनिट कैबिनेट प्रूव सेटिंग अप टू ₹7 PM मेगा इंटीग्रेटेड, मैंने आपको हिंदी में अनुवाद करके ट्रांसलेट करके रखा था, वही मैंने बता दिया था। डिटेल में जाना है तो आप देख सकते हैं। कुल मिला के ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। जैसा कि मैंने कल आपसे अपने पिछली वीडियो में कहा था कि जिससे टेक्सटाइल सेक्टर के शेयरों में आपको आने वाले समय में बेनिफिट देखने को मिल सकता है। इसके अंतर्गत मैंने कुछ शेयर के नाम भी लिए थे, आइए फिर से एक बार उस पर रिव्यू ले लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, आलोक इंडस्ट्री की मैंने बात की थी पिछले वीडियो में अपने। ट्राइडेंट, वेल्सन इंडिया, रेमंड, सियाराम, ट्राइडेंट या गारावेयर फाइबर एक बहुत अच्छी है, मिड कैप की कंपनी है जो क्या बोलते हैं उसको, मछलियों को पकड़ने के लिए जाल जो बनते हैं ज़्यादातर उसी सेक्टर में फोकस करती है। तो कुल मिला के जितनी भी टेक्सटाइल कंपनियां हैं वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, कुछ भी बनाती हों, अगर उसके अंदर टेक्सटाइल सेक्टर लगा हुआ है तो बेनिफिशियरी हो सकता है। इस खबर का आपको अंदाज़ा नहीं है कि फ्यूचर में टेक्सटाइल सेक्टर को कितना बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि इन स्टॉकों पर आप नज़र बना के रखिएगा। ट्राइडेंट हालांकि डेली 52 वीक हाई पे हाई बना रहा है। हमारी बाई इस पे थी ₹6 के आसपास, फिर हमने दोबारा एंट्री ली थी ₹11 के आसपास, और आज हमारे पास इसमें करीब काफ़ी अच्छा रिटर्न हमको देखने को मिल रहा है। लक्ष्य भी बताया था मैंने आपको। एक जो स्टॉक है आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है, वेल्सन इंडिया, जिसमें आने वाले समय में आपको 200 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, अगर आप एक रिस्की ट्रेडर्स हैं तो आलोक इंडस्ट्री पर भी एक अच्छी बाइंग लेके चल सकते हैं, क्योंकि जब से रिलायंस ने इसको संभाला है, रिलायंस एंड जीएम फाइनेंशियल, तो रिलायंस को आप मुकेश अंबानी जी को काफ़ी बेहतर तरीके से जानते होंगे। जब से मैनेजमेंट इनके हाथ में गया है तब से निवेशकों का भरोसा आलोक इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी बढ़ा हुआ है। और हो भी क्यों ना, आखिर वो इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति में उनका नाम सम्मिलित है और काफ़ी लंबे समय से वो हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप एक रिस्की ट्रेडर्स हैं, रिस्क लेना आपको पसंद है, तो आप आलोक इंडस्ट्री पर रिस्क ले सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये कंपनी आज तो लॉस कर रही है लेकिन प्रॉफिट में 100% आएगी। और सरकार इतनी मदद कर रही है टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर के, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आलोक इंडस्ट्री, हाँ एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तभी आलोक इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको 10-15% मुनाफा मिल जाए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लंबा व्यू लेके चलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, वैसे ज़्यादातर स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर करता हूँ, अपने व्यूअर्स को बताता हूँ, तो आप आलोक इंडस्ट्री में एक पोजीशन ले सकते हैं। और आने वाले 5 सालों में मुझे ₹100 के टारगेट इस स्टॉक में दिखाई पड़ते हैं, जो कि मेरे हिसाब से ईजिली अचीवेबल है। आराम से इसको अचीव कर सकते हैं आप, ठीक है। साथ ही साथ कुछ और अच्छे सेक्टर हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लक्स इंडस्ट्री। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था लक्स इंडस्ट्री के ऊपर कि ये अगला पेज इंडस्ट्री बनेगा। मैं गारंटी देता हूँ इस स्टॉक को लेकर, क्योंकि मैं इस स्टॉक को काफ़ी दिनों से वॉच कर रहा था और प्रमोटर लगातार इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आप लाइक में कंजूसी बिल्कुल ना किया करें, ठीक है। ताकि, और सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिले। और ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।